Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Students, उम्मीद है सेहत के बेहतरीन पोजीशन में होंगे। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ब्लड टेस्ट्स। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। This topic is equally important to students and non-students. I mean, for anybody, eachbody, everybody. या इन अल्फाज से याद आया, एक इंग्लिश इंस्ट्रक्टर का नाम शरारती स्टूडेंट्स ने एवरीबडी, ईचबडी, एनीबडी रखा है। हो सकता है उसका तकिया कलाम होगा ये। तो बच्चे तो शरारती होते हैं, तो मैंने भी वैसे बोल दिए कि ये इम्पॉर्टेंट है एनीबडी के लिए, एवरीबडी के लिए, ईच बडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नॉन स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए। जिसके सामने भी ये वीडियो आ जाए पूरा देखना, ज़बरदस्त वीडियो है। स्टूडेंट्स, ब्लड टेस्ट्स डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं। बायोकेमिस्ट अच्छी तरह इसके बारे में जानता है। जो बायोकेमिस्ट्री वाले होते हैं वो क्लिनिकल लैब्स में काम करते हैं, उसको इन सब चीज़ों का, नॉर्मल वैल्यूज़ का, हाई वैल्यूज़ का, लो वैल्यूज़ का पता होता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन है। एक्चुअली ब्लड टेस्ट्स आर की एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री used to analyze blood components and diagnose diseases by chemical analysis. इन टेस्ट में किसी बीमारी की तशखीस के लिए ब्लड का, खून का एक सैंपल लिया जाता है, फिर इसको एनालाइज किया जाता है और ब्लड का जो नॉर्मल कंपोजिशन है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का, मुख्तलिफ केमिकल्स का, वह एनालाइज किया जाता है। उनको देखा जाता है कि क्या वह नॉर्मल लेवल में मौजूद है या इसमें कोई कमी है या बेशी है। तो कमी बेशी डिजीज को जाहिर करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस पोर्शन पे आता हूँ। इसके बाद जो मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इंफॉर्मेटिव एरिया। फिर इसकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले ब्लड टेस्ट इज कैरिड आउट। ब्लड टेस्ट किया जाता है विद ब्लड स्पेसिमेंस। पेशेंट से खून का नमूना लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है। That measure the concentration of certain chemicals. इस नमूने में हम खास केमिकल्स का कंसंट्रेशन, मकदार मालूम करते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, मेडिकल लेबोरेटरीज में। ब्लड टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू नो द बॉडीज इंटरनल फंक्शन एंड बैलेंस। ब्लड टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि बॉडी के ऑर्गन्स का इंटरनल फंक्शन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। वो सही तरीके से अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसमें कोई फेलियर है, उसमें कोई डिफेक्ट है। और इन केमिकल्स का बैलेंस बराबर है या ये इम्बैलेंस है। जो नेचुरल बैलेंस है उनको देखा जाता है। These tests analyze various breakdowns in blood including ions, enzymes, sugar, lipids and proteins. ब्लड सैंपल में देखा जाता है कि आयंस, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम आयंस, ये टेस्ट इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। आयंस के लेवल को देखा जाता है, एंजाइम्स को एनालाइज किया जाता है, शुगर लेवल को एनालाइज किया जाता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को। फिर उसको नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। अगर ये नॉर्मल है, उन
रेफरेंस वैल्यूज के बराबर है तो कोई बीमारी नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स अपना काम बखूबी सरंजाम दे रहे हैं। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी है, इसके लेवल लो है या हाई है, तो फिर कोई बीमारी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, फॉरेन मटेरियल दाखिल हो चुके हैं, तो फिर उसका इलाज किया जाता है। These tests provide externally important informations about overall health. ये हमें पूरी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है कि ये जो बीमार है, जो पेशेंट है, डॉक्टर के पास आया है, तो या इसके बॉडी का फंक्शन, इसका हेल्थ ठीक है या इसको कोई बीमारी लाहक है। These tests provide informations about how well our kidneys, liver and other organs are working. इन टेस्ट से ही हमें पता चलता है, डॉक्टर्स को पता चलता है कि किडनीज का काम नॉर्मल है, अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है, लीवर नॉर्मल है, दूसरे ऑर्गन नॉर्मल है, या इनको जो काम नेचुरली तफवीज़ किया गया है वो ये अच्छी तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से कुछ केमिकल्स का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। तो एक्चुअली ब्लड टेस्ट से ही डॉक्टर्स को पता चलता है कि बॉडी में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। अब जो मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट हैं उनकी तरफ आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। इनमें से एक टेस्ट है ग्लूकोज टेस्ट। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है। मेजर ब्लड शुगर लेवल, इस टेस्ट में शुगर लेवल को मेजर किया जाता है। इट हेल्प्स टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस, और इस टेस्ट से ही पता चलता है कि मरीज का पेंक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन खारिज करता है, वह शुगर लेवल को मेंटेन करता है या नहीं। अगर शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा है तो इस पेशेंट को शुगर की बीमारी है, उसका पेंक्रियाज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा। अगर शुगर लेवल नॉर्मल है फिर तो डायबिटीज, ये पेशेंट डायबिटिक नहीं है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, एक मेजर। ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को मालूम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड लेवल को मालूम करने के लिए ब्लड में। इट इज यूज्ड टू असेस हार्ट डिजीज रिस्क। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है, तो हार्ट अटैक के खतरात ज्यादा है। अगर नॉर्मल है फिर पेशेंट नॉर्मल है और हार्ट अपना नॉर्मल काम कर रहा है। एक और टेस्ट है स्टूडेंट, इसको कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर के फंक्शन को मेजरमेंट के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कि क्या लीवर सही काम कर रहा है या नहीं, जिसका काम है वो कर रहा है या नहीं, इसको LFTs कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट्स। लीवर के फंक्शन को एनालाइज करने के लिए इसमें एक टेस्ट है AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इसको SGOT टेस्ट भी कहते हैं। या इस एरिया को जरा जूम करके देखिए, AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज या SGOT टेस्ट भी इसको बोलते हैं। दूसरे टेस्ट का नाम है ALT। इस लेवल को देखा जाता है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, इसको SGPT भी बोलते हैं, कॉमनली SGP2। ये एलेनिन इसमें पायरुवेट में तब्दील होते हैं। इंक्रीज लेवल शो करता है कि एबनॉर्मेलिटी है। बिलिरुबिन, इनमें क्या क्या है? AST है, ALT लेवल को देखा जाता है, बिलिरुबिन लेवल को देखा जाता है।
डिटेक्ट्स लीवर डिजीजेस, यहां से लीवर की बीमारियों का पता चलता है कि लीवर को कोई बीमारी लाहक है, वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो लीवर के फंक्शन को एनालाइज करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी टेस्ट वो किया जाता है। इसके बाद आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी के फंक्शन को परखने के लिए KFTs किया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट्स। इससे पता चलता है कि किडनी का फंक्शन ठीक ठाक है या एबनॉर्मल है। इट मेजर यूरिया, क्रेटिनिन एंड इवॉल्वेट किडनीज हेल्थ। यहां से किडनी के हेल्थ का पता चलता है। यूरिया लेवल को एनालाइज किया जाता है, क्रेटिनिन लेवल को मेजर किया जाता है। अगर क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नॉर्मल है तो किडनी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अगर एबनॉर्मल है तो कोई किडनी डिजीज लाहक हुई है और लीवर का हेल्थ नॉर्मल नहीं है, सेहतमंद लीवर नहीं है। एक और टेस्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट उसको कहते हैं। CBC टेस्ट में काउंट किया जाता है RBCs को, RBC लेवल को देखा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनके लेवल को मेजर किया जाता है। दिस टेस्ट डिटेक्ट एनीमिया, इन्फेक्शंस एंड ब्लड डिसऑर्डर। अगर RBCs का मकदार कम है तो खून की कमी की बीमारी है। इस तरह इन्फेक्शन भी जाहिर करता है और ब्लड में डिसऑर्डर है, उसका जो नॉर्मल, नेचुरल, परमिसिबल लेवल है हर एक सेल का, तो वो ठीक ठाक नहीं है। तो CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट ये हमें इन्फेक्शंस के बारे में बताता है, खून की कमी के बारे में बताता है और ब्लड डिसऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा एक होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिसको HB टेस्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक लूज बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वहां पर सेल के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है। वो कहते हैं हाँ, हमें ऑक्सीजन दे दे। हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना है, एनर्जी की जरूरत है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दूसरी सेल की तरफ जाता है, वहां पर नॉकिंग करता है, ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं हमें जरूरत नहीं, आगे बढ़ता है। ये ऑक्सीजन कैरियर है। इट मेजर ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन ब्लड। ये इसमें हम मेजर करते हैं कि ब्लड में जो प्रोटीन है और ऑक्सीजन कैरी करता है, क्या वो मुनासिब मिकदार में मौजूद है, क्या वो सही तरीके से ऑक्सीजन हर एक सेल को प्रोवाइड करता है या नहीं। अगर कोई मसला है तो इट डिटेक्ट्स एनीमिया। इसका मतलब भी ये है कि यहां पर खून की कमी है, HB लेवल डाउन है। HB कम होने का मतलब खून की कमी। तो फिर डॉक्टर ऐसी अद्वियात तजवीज़ करते हैं जिससे HB लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट दोबारा तंदुरुस्त होता है। एक और टेस्ट है स्टूडेंट, यहां पर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच आयोनाइजेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। इट मेजर सोडियम आयन लेवल, पोटाशियम आयन लेवल एंड कैल्शियम+2, कैल्शियम आयन लेवल एंड बॉडी फ्लूइड बैलेंस के बारे में बताता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है क्या उसका मकदार पूरा है, बैलेंस है, या उसमें कोई इम्बैलेंसनेस है। ज्यादातर लूज मोशन के दौरान जो नमकियात और पानी होते हैं वो खारिज होते हैं, तो
उसके बाद सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और कैल्शियम आयन का लेवल डाउन हो जाता है। फिर डॉक्टर्स ड्रिप लगाते हैं, सेलाइन ड्रिप, नॉर्मल सेलाइन जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा और भी है, इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं और इन आयंस के लेवल को बहाल कर देता है। स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द ब्लड टेस्ट्स विच इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के कवानीन के तहत ये टेस्ट किए जाते हैं और बायोकेमिस्ट्री अच्छी तरह जानता है इन टेस्ट के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।